प्यारे छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। क्लास 10th में हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। अर्थव्यवस्था एवं इसके क्या देखेंगे? विकास। यह क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मजेदार सब्जेक्ट भी है हमारे लिए। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम सारे बात आपके भेजा में सेट कर दें। यही प्रयास के साथ हम आप लोगों को कक्षा में आगे ले चलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बात आता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। क्या बात आता है विद्यार्थी जी? अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। सामाजिक विज्ञान का एक क्या है? भाग है। इसमें हम सेवाओं, संसाधनों के बारे में क्या करते हैं? सेवाओं के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? पहला बात तो आता है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है रुपया, धन, पैसा। समझ रहा? हम लोग जितने भी हैं मानव, अगर जो है तो सबसे पहला प्रयास रहता है कि हम अपना इकोनॉमिक्स क्या कर लें? ठीक ठाक कर लें। सबका प्रयास रहता है कि मेरा कुछ हो ना हो, इकोनॉमिक्स ठीक ठाक हो जाए, अर्थव्यवस्था मेरा क्या हो जाए? ठीक ठाक हो जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। ध्यान देंगे, अर्थव्यवस्था है कुछ भी नहीं, एक ऐसा क्रिया है जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है। अभिक्रिया, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया क्या होता? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमको इनकम हो, आय प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। वे सभी काम जिनसे हमको क्या प्राप्त हो? इनकम प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। एक बच्चा था और बोला, सर जी हम पापा का 100 रुपया चुरा लिए, हमको इनकम प्राप्त हो गया। क्या ये आर्थिक क्रिया हो गया? चुराना एक आर्थिक क्रिया है। तो क्रिया आर्थिक बहुत तरह से, कोई लूटपाट कर रहा वो भी आर्थिक क्रिया है, लेकिन वो कानूनन क्या है? अपराध, अवैध कानून है। समझ में बात आ रहा है? तो वैसा जिसमें समाज भी कुछ रिस्पेक्ट दे, वैल्यू दे, वैसी क्रिया को क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। मतलब जिनसे हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? आय। जिनसे हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? आय। आप ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात है कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता? और अर्थशास्त्र शब्द जो है संस्कृत से बना है। अर्थशास्त्र शब्द किससे बना है? अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका अर्थ होता है धन का अध्ययन। मतलब हम लोग अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से धन के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। धन मतलब रुपया, पैसा। और जानता है अभी के दौर में सब लोग उसी पर फिदा है, सब लोग उसी के लिए जी मर रहा है, रुपया और पैसा। और रुपया पैसा ही सबसे बड़ी बात है। तो धन का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब 2-3 बात हम आपको बताएं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं लोग? विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उन्हें ही तो कहते हैं क्या? अर्थव्यवस्था। और आर्थिक क्रिया करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? इनकम प्राप्त करना। इनकम प्राप्त करना। ध्यान देंगे, आगे का लाइन हम लोग समझेंगे, सुनेंगे, बूझेंगे ध्यान से। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किए, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे। पहले आप आइए यहां पर किताब का हेडलाइन देखना ध्यानपूर्वक। क्या था? देखिए, पहला में हम लोग को पढ़ना अर्थव्यवस्था एवं इसके क्या? विकास।
इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये एनसीईआरटी का लाइन है और पीडीएफ भी बनाया है पूरे एनसीईआरटी को लेकर के। हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, टोटल क्वेश्चन बताया गया है, ए टू जेड ऑब्जेक्टिव कराया गया है आपके पीडीएफ में। जो बच्चा ये सारे प्रश्न को ध्यान में रखेगा उसका एक भी नंबर इधर से उधर होने वाला नहीं है। ध्यान देंगे। देखो क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर जो हम लोग जानना चाहेंगे तो एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आजाद। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का क्या रहा? गुलाम रहा। 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का क्या रहा? गुलाम रहा। उस समय भारत को क्या कहा जाता था? यहां से 2-3 ऑब्जेक्टिव हम लोग से बनता है कि भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1900। और उस समय भारत को क्या कहा जाता था? सोने के चिड़िया। अब कहा जाता, ध्यान देंगे, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर क्या किया? शोषण। शोषण मतलब समझ ही रहे, उसका फायदा उठाया। किसका? इस सोने के चिड़िया का। सोने के चिड़िया का फायदा उठाया किस तरह से? याद रखना, 1600 ईस्वी के बाद हमारे अंग्रेज के द्वारा एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। वहीं पर पहला भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया, बैठाया, उसके बाद अपना जादू शुरू किया। भारत वाले लोग को मोहने लगा और मोह करके अपना जाल में फंसाते गया और फंसाते फंसाते इतना फंसा लिया कि एक दिन सब भारतवासी को क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। ध्यान देंगे। कहा जाता है तथा जमकर लूटा, शोषण के साथ साथ लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नग्न रह गई। पहले भारत की स्थिति ऐसे नहीं था। पहले भारत में बहुत अच्छा खनिज सारे चीज था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के अपना भारत में जगह लिया और धीरे धीरे हम ही लोग के सामान को क्या किया? प्रयोग में लिया और सारे लोग को मान लीजिए बंदी बना लिया। जो कहता था वो करना पड़ता था। गुलाम तो उसी को कहते हैं। ध्यान देंगे। तो जिससे क्या हुआ? आर्थिक विकास यही आया। आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ? धन दौलत, रुपया पैसा में क्या आ गया विद्यार्थी जी? मंद आ गया। मंद मने गिर गया, नीचे पीछे चला गया, नग्न रह गई, मतलब थोड़ा सा बचा। क्या रहा? ध्यान देंगे। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की, ध्यान देंगे, दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारण के समक्ष चुनौती थी। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय का विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूल आवश्यकताएं एवं विकास के संबंध आदि बातों पर क्या किया गया है? प्रकाश दिया गया। आगे का लाइन में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था के परिचय पर हम लोग गौर करेंगे। कहता अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक क्या माना? उपनिवेश बनाकर रखा, जिन्हें वह उपनिवेश में अंग्रेज एक नीति को अपनाया था, फूट डालो और क्या करो? शासन। अंग्रेज बहुत अच्छा नीति अपनाया था। अंग्रेज बहुत अच्छा काम सोचा था कि दो लोग जब आपस में मिले हो उनको पहले फोड़ो। फोड़ो माने तोड़ो, तोड़ो माने दोनों को बिछड़ा दो, लड़ा दो। इससे क्या होगा? मतलब
वो जो मेन अंग्रेज था बहुत अच्छा काम करता था, एकदम देख रहा है कि दोनों में गहरी दोस्ती है। वो एक बार एक दोस्त को अकेला पाता है, फिर दूसरा को पाता है। एक बार उसके पास गया, वो फलना तुमको बहुत अच्छा अच्छा गाली दे रहा था। अच्छा, गाली दे रहा था, सुना था? हाँ, हम मेरे पास दिया था। अंग्रेज बोल रहा, अच्छा हम उसको बताएंगे। फिर गया, तुमको तो वो दूसरे के पास, चिल्ला के पास, अरे तुमको वो चिलन माँ तो इतना गाली खराब खराब दिया, मम्मी लगा के दे दिया। दोनों में हो गया क्या? झगड़ा। झगड़ा कराने वाला कौन था? अंग्रेज। और झगड़ा ऐसा हुआ, दोनों क्या हो गया? अलग हो गया। अलग होने का फायदा कौन उठा लिया? अंग्रेज उठा लिया। तो वह नीति कौन सा था? फूट डालो और शासन। फूट माने बिखरा दो, उसके बाद वहां पर क्या कर लो? शासन। इसका अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो और अपना नियम शासन बना करके चलाओ। इसकी नीति अपनाकर भारत को अपना एक दास बनाकर रखा। कितना दुख की बात है। भारतवासी का दिल जो था बहुत साफ था, नेक था, और वो नेक दिल पर आकर के क्या कर गया? राज कर गया। कौन राज कर गया? अंग्रेज। अपना दास बनाकर रखा। दास का मतलब हुआ जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। मतलब एक नौकर बनाकर रखा। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। पहले यहां बहुत चीज था, लेकिन अंग्रेज लोग सब चीज को लूट लिया। ऐसा समय आया कि भारत के पास कुछ भी बचा ना के बराबर था। अब धीरे धीरे हमारा भारत भी विकास की ओर बढ़ते जा रहा है। देखिए, पूरे तरह से डेवलप कब होता है? अभी हमारा देश है विकासशील। क्या है? विकासशील। ध्यान देंगे। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। सोचिए, हमारा देश अभी अगर जो सोचिएगा तो कितना साल पीछे चल रहा है? 200 साल। अदर डेवलप कंट्री से हमारा देश 200 साल पीछे, क्योंकि वो 200 साल जो अंग्रेजी शासन हम लोग को गुलाम बना करके रखा था अंग्रेज लोग, उस समय क्या हुआ था? मेरा विकास रुका हुआ था। हम लोग विकास नहीं कर रहे थे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मान लीजिए कोरोना आया था, क्या कोरोना में लोगों का विकास उतना हो रहा था? लोग अपने अपने घरों में आ गए थे, अपना काम धाम सब छोड़ छाड़ के। क्या विकास होगा? वैसा समय लगातार चलता, बोलो आदमी खाने के लिए कटोरा लेकर के भी चलता तो उसको मिलता, क्योंकि तब तक सबका वही हाल हो जाता। अरे 1 से 2 साल में तो हम लोग ऐसा सिचुएशन देखे थे कोरोना काल में कि देखने को मिलता था कि कहां कहां लोग भूखे प्यासे बहुत रह रहे थे। आपको पता होगा कि मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के तरफ से उन्हें खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था किया जा रहा था या नहीं जा रहा था? हम 1 से 2 साल की बात कर रहे हैं। हमारा भारत उस समय की बात नहीं, 200 साल तक ऐसा चीज को झेला। अरे गुलाम रहा तो 200 साल तक, बोलो कितना पीछे जा चुका था भारत अंग्रेज के आने के कारण। ध्यान देंगे, आगे के लाइन हम लोग इसमें आते हैं और यहां से हम लोग पीडीएफ के द्वारा बढ़ते हैं। देखो, अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था अलग अलग प्रकार से परिभाषित किए। जैसे अर्थशास्त्र में सबसे पहला क्या है? कौन? ऑर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ ऑर्थर लेविस कहते हैं किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। किसी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब देश,
देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है। संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन का प्रयोग करता है तो डी ब्राउन कहते हैं, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा था, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक क्या है, प्रणाली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका कथन था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है? आंसर याद रखेंगे, डी ब्राउन। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है क्या, बीवीआई। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, किसने कहा था, क्या बताओगे? डी ब्राउन। देखिए, दूसरे शब्दों में आप समझना चाहेंगे तो समझिएगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को क्या करते हैं, चलाते हैं। मतलब लोग काम करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। आजीविका माने घर बार चलाना, समझ रहे हैं? जो चीज की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करना, किसके द्वारा? अर्थव्यवस्था के द्वारा। क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब ही तो होता है क्या, धन। अब धन नहीं रहेगा तो अपना आजीविका चलेगा, नहीं चलेगा। संक्षेप में समझिए, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है। आप लोग को बताए थे आर्थिक क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात। क्या ये सारे चीज ये याद रखेंगे? नहीं नहीं, ये सब चीज याद, हाँ इसको थोड़ा रख लेंगे नॉलेज के तौर पर। वैसे नॉलेज के तौर पर इसको बताया गया है, लेकिन इसको एग्जाम के दृष्टि से याद रखना है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त हो, आय प्राप्त। अब सर हम बता रहे थे कोई चोरी कर रहा, आय प्राप्त हो रहा है, क्या वो आर्थिक क्रिया है? नहीं। हम पढ़ा रहे हैं, इनसे हमको आय प्राप्त हो रहा है, ये आर्थिक क्रिया है? आर्थिक क्रिया कई तरह के होते हैं, एक सेवा भी आर्थिक क्रिया होता। तो सेवा करना भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। तो इस तरह से ध्यान देंगे। आजादी के पहले लगभग, ये बात हम अभी तुरंत वहां से दिखाए थे किताब से, आजादी के पहले लगभग कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा? 200 वर्ष पहले भारत को क्या कहा जाता था? अब एक शब्द आया था अभी तुरंत आपको हम दिखाए थे, उपनिवेश। उपनिवेश, कॉलोनी, उपनिवेश या कॉलोनी। समझिए क्या है, देखो, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता, कोई शक्तिशाली देश क्या कर लेता है, कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश की शक्तिशाली का उपनिवेश कहा जाता है। समझिएगा, आप लोग इस किताब की भाषा को नहीं समझ पाए। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर पर कब्जा करेगा, जो कमजोर पर कब्जा किया, तो शक्तिशाली देश जो कमजोर हुआ वो क्या कहा, कमजोर देश वाला क्या कहलाया, उसका उपनिवेश। शक्तिशाली का कमजोर क्या कहलाता, उपनिवेश। अब समझिएगा, अंग्रेज लोग भारत को क्या बना करके रखा था, नहीं बनाया था, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत को एक गुलाम बना लिया था। तो अंग्रेज लोग मानिए इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले, भारत को एक क्या था, भारत के लिए क्या है, उपनिवेश। ध्यान देंगे आगे का लाइन। समझ में आया? उपनिवेश समझ में आ गया होगा। उपनिवेश क्या है, जब कोई शक्तिशाली देश मान लेते हैं ब्रिटेन, शक्तिशाली देश से किसी कमजोर पर कब्जा कर लेता है, कमजोर में आ गया तत्काल के लिए भारत, कब्जा कर लिया, तो कमजोर देश की शक्तिशाली का उपनिवेश कहा जाता है। भारत की शक्तिशाली क्या कहा जाता है, उपनिवेश। ध्यान देंगे, अंग्रेज ने एक नीति अपनाया था, कौन सा नीति अपनाया था, याद करेंगे, फूट डालो और क्या करो, शासन करो।
देखो, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को अपना क्या बनाकर रखा था, देखा था ना लाइन। अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को क्या बना के रखा था, दास बनाकर रखा था। अर्थव्यवस्था के दो कार्य होते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए और लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था के दो काम है, एक लोगों के लिए रोजगार प्रदान करना और दूसरा क्या है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करना। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई शिक्षक ही पढ़ा रहा है तो उनके पीछे बहुत सारे लोगों का कार्य मिला है, रोजगार मिला है। मान लीजिए कोई पीडीएफ बना रहा है, कोई क्लास को देख रहा है ना, कोई मतलब क्लास को चला रहा है, कोई पैसा तस्लीम कर रहा है। तो इस तरह से बहुत से लोगों को क्या मिला है, रोजगार मिला है। तो यहाँ लोगों को रोजगार की क्या प्राप्त करता है, अवसर प्राप्त करता है कौन, अर्थव्यवस्था। आगे का लाइन हम लोग समझेंगे अपने अगले पीडीएफ के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात को। ये लाइन हो गया था, अगला लाइन में हम लोग चलेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना, यहां से क्लास रोचक, इंटरेस्टेड और क्लास के दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। अर्थव्यवस्था की कितनी संरचना होती है, तीन संरचना होती है। अर्थव्यवस्था की कितनी संरचना होती है, तीन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र क्या, तृतीयक क्षेत्र थर्ड सेक्टर, थेरेटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हम लोग समझेंगे सबसे पहली बात कौन क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। सबसे पहले अहम बात, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तु को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते। मुख्य रूप से कृषि, कृषि के अंतर्गत हो गया पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तु को प्राप्त करना और जैसे ये सारे व्यवसाय आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं हम लोग औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा जैसे गैस और बिजली आदि उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचरण एवं व्यापार आदि क्रियाएं क्या है, सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था के प्रकार को अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार में आज विश्व में कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था है, तीन प्रकार के, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान देंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता, जिसका अधिकार अपना होता है, पर्सनल होता है, उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है कौन कौन देश, याद रखेंगे। देश के अंतर्गत पूंजीवादी में देखिएगा तो कौन कौन सा देश आता है, समझिएगा। एक हमारा है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है पूंजीवादी। बताइएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, वह वैसा अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत स्वामित्व का अधिकार
निजी व्यक्ति के पास होता है। स्वामित्व का अधिकार निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत स्वामित्व का अधिकार निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के क्या होता है? पास होता है, मतलब अपना अधिकार होता है। वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसका उदाहरण है जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत है? आगे ध्यान देंगे अगले बात में। हाँ विद्यार्थी जी, अब हम लोग देखेंगे समाजवादी। कौन वादी? समाजवादी। ध्यान देंगे समाजवादी कहाँ है? ऊपर है, ध्यान देंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होती है। देश के किसके पास होती है? सरकार के पास होती है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा देश में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाज। चीन और क्यूबा में कैसी अर्थव्यवस्था? सामाजिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होती है, उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे चीन और निजी व्यक्ति के पास होता है, उसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? और सरकार के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? और जो दोनों के पास होता है उसको क्या? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान देंगे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पर ध्यान लगाइए। कहा जाता है क्या? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था है जहां पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या क्या हो? मिश्रण हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन एवं साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के क्या हो? पास हो। यह अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? मिश्रित वादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान देंगे जिसका मतलब क्या है? उदाहरण भारत, फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड। भारत, फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड। आप लोग को ज्यादा याद नहीं रखना, लेकिन ये भारत को भूलना भी नहीं है। भारत कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रितवादी। अमेरिका कैसा है? पूंजीवादी। अमेरिका कैसा है? और चीन कैसा है? समाजवादी। समाजवादी का मतलब निजी व्यक्ति के पास नहीं, किसके पास? सरकार के पास। स्वामित्व का अधिकार किसके पास? और जब निजी व्यक्ति के पास हो तो, और दोनों के पास हो तो। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर जो है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये सेवा क्षेत्र में विद्यार्थी जी क्या आ जाएगा? उदाहरण दिया है? नहीं ना दिया। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे सेवा क्षेत्र में जैसे अस्पताल, ये हम लोग को सेवा प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब, ये टीचर जो हो गए सेवा प्रदान करते हैं। जैसे विद्यालय, समझ में बात आ रहा? ये सब चीज हमारे अंतर्गत सेवा का क्षेत्र है। आगे ध्यान दीजिएगा अगला लाइन में। बाकी बात तो आप यहां समझ ही गए होंगे कि मतलब कृषि प्राथमिक क्षेत्र, मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र, जंगल से लकड़ी लाते हैं तो कौन क्षेत्र के अंतर्गत? अब रहा द्वितीय क्षेत्र। जैसे मान लो घर में कोई कुछ बना रहा और मार्केट में बेच रहा है, कौन क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में खनिज व्यवसाय मतलब व्यापार,
निर्माण माने कुछ काम करना, और कार्य जन उपयोगी सेवा जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते। ठीक है, अब देखिए ये सारे लाइन से एक बात हम लोग को याद रखना है हमेशा। क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन हम आपको दिखाते हैं, इसमें है, देखिए यहां चलाया गलती से, इस चीज को समझना है। देखो, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था की संरचना में हम देखे थे 3 क्षेत्र में बटा हुआ है, एक प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। आप लोग से पूछेगा क्या प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो याद रखना कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये क्या हो गए प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएंगे, याद रखना उद्योग, निर्माण कार्य, गैस एवं बिजली। उद्योग में देखो क्या क्या होता है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। अब तृतीय क्षेत्र में याद रखना, तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, बैंक, सेवा क्षेत्र, बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवा। ये सारे बात को हम लोग को याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये सब कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कृषि कौन सा क्षेत्र है, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कोई भी पालन कौन क्षेत्र। आपसे पूछेगा उद्योग में लघु उद्योग, लघु उद्योग द्वितीय क्षेत्र, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग द्वितीय क्षेत्र, गैस और बिजली, याद रखना गैस और बिजली, गैस और बिजली, और याद रखना बैंक, बैंक, परिवहन, परिवहन, संचार, संचार, व्यापार, व्यापार, और अन्य सेवाएं। अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं क्या होगा, तृतीय क्षेत्र। आप लोग इसे क्या करें, नोट करें। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगले पार्ट कहां से होगा, याद रखिएगा कहां से होगा, ध्यान देंगे विद्यार्थी जी। अगला जो हमारा पार्ट है, अगले पार्ट में हम ले चलेंगे आप लोग को कहां से, कहां से अर्थव्यवस्था की संरचना हो चुका है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। ध्यान से सुनिएगा, निजी व्यक्ति के पास होता है पूंजीवादी, सरकार के पास होता है समाजवादी, दोनों के पास होता है, जैसे भारत, जैसे पूंजीवादी का उदाहरण अमेरिका, जापान और समाजवादी का और मिश्रित का मुख्य रूप से भारत। मुख्य रूप से हमारे एग्जाम के दृष्टि से इतने सारे बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और कल की कक्षा में हम आप लोग को ले चलेंगे क्या, आर्थिक विकास की परिभाषा बहुत सारे लोग दिए थे, जिनके बारे में हम लोग कल जानेंगे। अभी आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। कहां तक हो गया था, नोट करेंगे, ठीक है, यहीं से लिखना है ना। चलिए आप इसे नोट करेंगे जितना जल्द हो सके। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।